तो एक चीज समझ लो, जीवन में जब भी चारों तरफ से काला घना अंधेरा है, इसका मतलब कुछ देर बाद सुबह होने वाली है। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। कॉलेज ड्रॉप आउट से सीधा 8,000 करोड़ का सफर तय किया है फिजिक्स वाला ने। फिजिक्स वाला एजुकेशन सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आज के डेट में अलक पांडे किसी सेलिब्रिटी, किसी स्टार से कम नहीं है, जहां पे उनके स्टूडेंट्स का प्यार, अफेक्शन और लॉयल्टी की बात हर कोई कर रहा है। देखिए, आई एम प्रीटी श्योर 8 साल पहले आज से जब अलक ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया होगा, उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो एक यूट्यूब सेलिब्रिटी, एक यूट्यूब स्टार बन जाएंगे सिर्फ वीडियोस बनाकर, और बदल देंगे वो इस देश की एजुकेशन सिस्टम की तस्वीर को। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स वाला की केस स्टडी। किस तरीके से उन्होंने बिना मार्केटिंग पे पैसे खर्च किए खड़ी की करोड़ों की कंपनी, एंड आप और मैं ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज की थी जिससे हम भी कुछ सीख ले सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज से कुछ टाइम पहले आप मेरे से एग्री करेंगे कि जितने भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स होते थे, वो आईआईटी नीट की तैयारी कराने के लिए बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बहुत सारे पैसे चार्ज करते थे। एंड जब बात आती थी मिडिल क्लास फैमिली की, जो सबसे ज्यादा मार्केट है जिसका, वो नहीं अफोर्ड कर पाते थे इस तरीके की कोचिंग। और फिर उसके बाद सीन में आता है, पिक्चर में आते हैं प्लेटफॉर्म्स लाइक अनअकैडमी एंड बायजूस। लेकिन वहीं पे एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए अलक पांडे बना रहे थे यूट्यूब पे वीडियोस, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा था कि लोगों को गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। जहां नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के सामने हर कोचिंग सेंटर, हर ट्यूटर यही बोलता है कि सीरियस होना बहुत जरूरी है, वहीं पे अलक पांडे के वीडियोस अगर आपने नोटिस किए हो, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा फनी भी थे, बहुत ही ज्यादा जिसमें उन्होंने टीचर की एक नई इमेज क्रिएट की, जिसमें वो फनी भी थे, कैजुअल भी थे, और उन्होंने अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन को बहुत ही लाइट रखा, जिससे बच्चे उनसे काफी रिलेट कर सके। उन्हें एक किसी ऑर्डिनरी स्कूल टीचर की तरह उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन एक ऐसे ट्यूटर, एक ऐसे ऑनलाइन टीचर वो बने जहां पे वो उनके दोस्त बन गए स्क्रीन के थ्रू। सो फिजिक्स वाला ने बच्चों को कहीं ना कहीं समझाया कि पढ़ाई करो लेकिन मुस्कुराते हुए। फिजिक्स वाला ने बच्चों की साइकोलॉजी को समझा, और उन्होंने नोटिस किया कि जितना ज्यादा इमोशनली चार्ज्ड होते हो आप, उतना ही कुछ नया सीखने की चाह आपका दिमाग रखता है। जहां पे इनिशियली उनके वीडियोस पे हार्डली कोई व्यूज और लाइक्स आ रहे थे, आज के डेट में अलक पांडे के फिजिक्स वाला की 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। एंड आई एम श्योर उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक सुबह वो उठेंगे और वो बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ द कंट्री बन जाएंगे। अरे लेकिन इन्फ्लुएंसर से याद आया कि इंस्टाग्राम के स्टार तो आप भी बनना चाहते हो। वेल, अगर आपको अपने इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, फॉलोअर्स को बढ़ाना है, उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है आपके लिए। आप फ्रीडम ऐप, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे जाइए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पे एक डिटेल्ड कोर्स से आपको समझाया जाएगा कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक इन्फ्लुएंसर बना जा सकता है। देखिए, जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इस वक्त कॉम्पिटिटर्स उनके मौजूद थे मार्केट में, उन्होंने हमेशा प्रीमियम सेक्टर्स को ही टारगेट किया, लेकिन वहीं पे फिजिक्स वाला का टारगेट था लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का। आई थिंक फिजिक्स वाला ये चीज बहुत अच्छे से समझते थे कि क्या वैल्यू होती है पढ़ाई की और कितना जरूरी होता है राइट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इन एनी विच वेज मैं किसी को डिमीन या फिर क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ केस स्टडी, राइट? तो मैं सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या लोगों के दिल से कनेक्ट करना जरूरी है, या फिर सच में लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना जरूरी है, या फिर किसी सेलिब्रिटी को बुलाकर उनसे 4 लाइंस बुलवाकर उनको अच्छी खासी मोटी फीस देकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना जरूरी है। एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, मुझे ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या सेलिब्रिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर एजुकेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आई मीन, वैसे अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां पे अगर हमारा फेवरेट स्टार किसी चीज को प्रमोट करता है तो हम सोचते हैं कि वो कह रहा है तो सही होगा, और इसी चक्कर में हमने कितने सारे प्रोडक्ट्स खरीदे भी होंगे, और इस कैटेगरी में आप और मैं दोनों ही शामिल है, मैं ये बात जानती हूँ। एक और चीज फिजिक्स वाला ने नोटिस की कि जितनी भी YouTube पे वीडियोस अवेलेबल थी, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स YouTube पे वीडियोस डाल रहे थे, वो एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे थे स्टूडेंट्स को। तो जो मेन मोटो था वो तो रिजॉल्व हो ही नहीं रहा। पढ़ाई सीखने का जो मेन मोटो है, वो पर्पस तो सॉल्व हो ही नहीं रहा। एंड दैट इज द रीजन फिजिक्स वाला ने ऐसी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया जिसमें बच्चों को एक कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा है, यानी कि जब वीडियो एंड हो रही है तो उनके पास हर एक क्वेश्चन का जवाब उनके पास है।
एंड एक चीज से आप भी अग्री करेंगे, जितने भी स्टार्टअप्स मार्केट में आ रहे थे उन सबका एक ही एजेंडा था कि कैसे मैक्सिमम लोगों को अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी किया जाए। सब मनी मेकिंग बिजनेस में थे, लेकिन वहीं पे फिजिक्स वाला का प्राइमरी फोकस हमेशा से स्टूडेंट्स रहा है कि कैसे वो अपने बच्चों को राइट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करे। और इसी चक्कर में उन्होंने इनिशियली अपने बच्चों को फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड किए, क्योंकि अगेन उनका गोल, उनका लक्ष्य सिर्फ स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना था। आई थिंक फिजिक्स वाला की केस स्टडी में दो चीजें उनके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही। एक तो वो अफोर्डेबल थे, दूसरा वो प्रॉफिटेबल थे। एंड अगर सूत्रों की माने तो फिजिक्स वाला का रेवेन्यू वाज अराउंड 300 करोड़, जो अनअकैडमी के 380 करोड़ के रेवेन्यू से काफी ज्यादा नेक टू नेक था। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जहां पे 414 करोड़ रुपीस स्पेंड किए थे अनअकैडमी ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, वहीं पे फिजिक्स वाला ने क्लोज टू नथिंग यानी कि जीरो मार्केटिंग करके ये सब चीजें, ये सब रेवेन्यू जनरेट किया। क्योंकि फिजिक्स वाला के लिए उनका कस्टमर ही सबसे बड़ा उनका टेस्टिमोनियल है। फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स का जो प्यार है उसके प्रति सब चीजें बहुत ही ऑर्गेनिकली हमेशा उनके लिए हुई है। तो स्टूडेंट्स के बीच में फिजिक्स वाला की ऐप भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसपे हर दिन 5 to 10 लाख लोग जो हैं वो आते हैं और उस ऐप को यूज करते हैं। एक और चीज मुझे ऐसा लगता है जो फिजिक्स वाला के बेनिफिट में रही है वो ये है कि उन्होंने जो प्राइस रखा ना अपने कोर्सेज का वो बहुत ही कम था। जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत ही ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे उनके कोर्सेज के लिए, 40,000 50,000 बहुत ही ऑर्डिनरी प्राइस माना जा रहा था, वहीं पे फिजिक्स वाला ने सबसे कम प्राइस में हर एक कोर्स को सेल किया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने एंड इनफैक्ट मिडिल क्लास फैमिलीज ने उनके साथ कनेक्ट किया। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर इंसान बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने का सोचता है, प्लान करता है, और इसके लिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर्स को बहुत सारे पैसे देते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज है, मिडिल क्लास फैमिलीज की लोन एक कथा कोई नहीं सुनता है। बहुत सारी फैमिलीज लोन उठाती हैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि आज अगर मैं अपने बच्चे पे पैसा खर्च कर रहा हूं तो कल वो एक बड़ा इंसान बनेगा, कल वो एक बेटर फ्यूचर उसको मिलेगा। लेकिन उसके पीछे होती है लोन एक कथा, जिसके बारे में आप और मैं नहीं जानते। बट फिजिक्स वाला की सारी गेम, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो उनकी डेडिकेशन और पैशन है। आप समझ जाएंगे अगर आपने फिजिक्स वाला की वीडियोस देखी होंगी कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। उनकी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा पैशन नजर आता है अपने काम को लेकर। वो कितना डेडिकेटेड तरीके से अपने बच्चों को कंटेंट सिखाते हैं और समझाते हैं। उनका स्टाइल बहुत ही यूनिक है। एंड जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स उनको टियर 2 टियर 3 सिटीज से देखते हैं, वो उनसे रिलेट कर पाते हैं। जहाँ पे वो सिर्फ एक ड्रीम देख रहे हैं कुछ बड़ा लाइफ में अचीव करने के लिए, वहीं पे उनके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं फिजिक्स वाला। बहुत सारे बड़े मार्केट प्लेयर्स ने फिजिक्स वाला को अक्वायर करने की भी बात की, लेकिन फिजिक्स वाला ने क्लियरली इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, जो उन्हें सबसे यूनिक और स्पेशल भी बनाता है अमंग हिज स्टूडेंट्स। एंड यही स्पेशलिटी एंड यूनिकनेस आपको उनके हर एक टीचर में भी मिलेगी। एक किस टाइम पे कौन सा जोक क्रैक करना है, कहाँ पे स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, कहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, ये सारे जो उनके टीचर्स हैं बहुत ही बखूबी वो जानते हैं। एक रिगरस ट्रेनिंग भी टीचर्स को प्रोवाइड की जाती है, सो दैट हर इंसान जो है, हर स्टूडेंट जो है वो इन क्लासेस से बेनिफिट उठा सके। एंड उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ जो चैलेंजेस उन्हें मिले, जो स्ट्रगल्स उन्हें मिले, उनका मुंह तोड़ जवाब भी उनको दिया। एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि आज की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, वैल्यूएशन की बात करूं जो फिजिक्स वाला की है, वो है $1.1 बिलियन। सो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एक बहुत ही लीडरशिप स्किल्स की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि काफी काबिल तारीफ भी है। अब आप और मैं एज अ कंज्यूमर या फिर एज अ बिजनेस ओनर इस चीज से क्या सीख सकते हैं? पहला कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप फिजिक्स वाला की रेटिंग्स भी जाकर चेक करेंगे उनकी ऐप की, व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी गुड रेटिंग, बिकॉज जब बात आती है बाकी के बड़े बड़े जायंट्स की, उसके हिसाब से फिजिक्स वाला की रेटिंग इज फार बेटर और उनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। फिजिक्स वाला ने मिडिल क्लास कैटेगरी को समझा, और जो लोग इतने ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एक बड़ा नाम बनना चाहते हैं, उस गैप को उन्होंने समझा। एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि पेरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, दोनों ही कनेक्ट कर पाते हैं व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स वाला। एक चीज और जो मैंने उनकी इस पूरी स्ट्रैटेजी से सीखी वो ये है कि कभी कभी अग्रेसिव प्लेयर भी बनना पड़ता है। उन्होंने टाइमिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी कि किस टाइम पे अग्रेसिवली आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को वापस जवाब देना चाहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर वो अपने कॉम्पिटिशन को जवाब नहीं देते तो आज ये ब्रांड कहीं गायब ही हो चुका होता बाकी के स्टार्टअप्स की तरह। लेकिन दे आर स्टिल सर्वाइविंग एंड दे आर ऑल्सो प्रॉफिटेबल। सो ये थी मेरी लर्निंग्स फ्रॉम फिजिक्स वाला। अगर आपको ये लर्निंग्स अच्छी लगी हो, अगर आपको इस लर्निंग से कुछ सीखने को मिला हो, तो एक
फिजिक्स वाला फैन के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड यस, मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एंड आप सिर्फ बिजनेस की बात ही मत करिए, बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना चाहिए, जहां पे आप मेंटोर से सीखेंगे कि खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। पूरी प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। एक फिजिक्स वाला तो हम भी डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, जो प्रॉपरली हमें गाइड करे कि कैसे हम अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं और सिक्योर बना सकते हैं। सो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो माय सजेशन टू यू इज कि फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और लाइफ में कुछ नया सीखिए। मैं तो आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी ही। टिल देन यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।